चेन्नई शहर में इस मंदिर का 26th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। परम प्रभु श्री ठाकुर जी के 138वां जन्म महोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं। इस अवसर में मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली खुद को अनुभव कर रहा हूँ। चेन्नई में तमिलनाडु में हिंदी में बोलना थोड़ा अजीब लग सकता है। कुछ साल पहले देवघर में मुझे बुलाया गया था एक कोई सम्मेलन में बोलने के लिए, और उससे अगले दिन आचार्य देव के सामने इस जो सम्मेलन में जो साधारण सभा होने वाला था उसका तैयारी के लिए हम लोग बातचीत कर रहे थे। एक दादा वहाँ पे खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे पूछा, आप कौन सा भाषा में बोलेंगे? मैंने कहा मैं इंग्लिश में बोलूँगा। उन्होंने कहा, सूर्यदा ये झारखंड देवघर है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं चलता है, आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा। मैं बोला हिंदी में तो बोलना मेरा तो एक्सपर्टीज नहीं है, अंग्रेज में बोल सकता हूँ। आचार्य देव बैठे हुए थे, उनके ओर इशारा करके उन्होंने कहा, आगे ये बोल रहा है इंग्लिश में बोलेगा, होगा कैसे होगा? आचार्य देव मेरे ओर देखे और उन्होंने पूछा, आप किस में कंफर्टेबल हैं? मैंने कहा मैं दादा इंग्लिश में ही कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने कहा इंग्लिश में बोलिए। सत्संग में भाषा को लेके कभी भी कहाँ पे टकराव नहीं हुआ है। बाकी चीजों में टकराव हो सकता है, लेकिन भाषा को लेके कभी नहीं हुआ है। श्री श्री ठाकुर जी का एक बात है, भावेर प्राबल्य से भाषा विगत है। When you are immersed in emotions, language loses its essence. जब हम भाव में डूब जाते हैं तब भाषा कोई मायना नहीं रखता है। आज हम सब लोग परम प्रेममय के जो डिवाइन स्पिरिट दिव्य भाव से हम लोग डूब गए हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई कौन सा भाषा में बोल रहा है। मुझे जो विषय दिया गया है, ये विषय है द नेसेसिटी ऑफ widespread dissemination of Sri Sri Thakur's ideology for the overall welfare of mankind, overall welfare of society. सोसाइटी का सार्वजनिक कल्याण के लिए परमपिता के जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का जो दर्शन, इसका बहुधा उसका प्रसार करना क्यों प्रासंगिक है, इसका प्रयोजनीयता क्या है, इसके बारे में बोलने के लिए मुझे कुछ निर्देश मिला है। इसके बारे में कुछ बोलने से पहले एक बात मैं पूछना चाहता हूं। समाज का सामग्रिक मंगल ये क्या चाहिए? समाज का मंगल क्या जरूरी है? हम लोग इस समाज में, दुनिया में हर कोई सोचता है कि दुनिया में आज के समाज में आज के जो परिस्थिति है उसमें तो कल्याण ही कल्याण है। मनुष्य जो चाहता है वो पा सकता है। एट द क्लिक ऑफ ए बटन आपको जो चाहिए आप पा सकते हैं। जहां आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जिसके साथ चाहे पृथ्वी का कौन सा कोने में वो बंदा हो, उसके साथ आपको बात करना है, बात कर सकते हैं। कोई सामान चाहिए, एक बटन दबाने से, एक लैपटॉप का एक क्लिक, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, जो आपको चाहिए आपको मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, औद्योगिक प्रोग्रेस इतना मतलब उन्नति का शिखर में पहुंच चुका है, फिर क्या चाहिए? हम तो सब कुछ पा चुके हैं, सब कुछ हासिल कर चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है, चाहिए क्या? कुछ साल पहले IIT दिल्ली में एक सम्मेलन हो रहा था। वहां पे मुझे जाने का मौका मिला। वहां पे गिने चुने स्टूडेंट्स आते हैं, भारत के कोने कोने से स्टूडेंट आते हैं, द मोस्ट ब्रिलियंट, द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स। वहां पे श्री श्री ठाकुर जी का आइडियोलॉजी, द बीइंग एंड बिकमिंग का आइडियोलॉजी के ऊपर एक सम्मेलन हो रहा था। बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे, IIT प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, ये सब लोग आए हुए थे। सम्मेलन जब चल रहा था,
इसके दौरान मुझे कुछ मौका मिला कुछ स्टूडेंट्स लोगों के साथ बात करने का। बातों बातों में उन्होंने कहा आईआईटी दिल्ली में हर साल 4 से 5 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। मैंने कहा क्या? आईआईटी दिल्ली में जहां दुनिया का भारत का सबसे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पे बच्चे सुसाइड करते हैं? उन्होंने कहा हाँ सुसाइड करते हैं। मैंने कहा क्यों? उन लोगों ने कहा पीयर प्रेशर, लव, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, प्रोफेशनल प्रेशर, प्लेसमेंट नहीं मिलता है। और मेरा दोस्त को प्लेसमेंट जो मिला सबसे अच्छा पैकेज उसको मिला, मुझे बहुत कम मिला। हम लोग यहीं पे इतने सारे बच्चे आते हैं जो उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाते, वो क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। आज अब इस एक दौरे में हम लोग जी रहे हैं जहां पे सब कुछ है, प्राचुर्य है। When there is plenty, there is also emptiness. बहुत कुछ है लेकिन हमारा दिल, हमारा अंतर जिसमें एम्प्टी है, जिसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खालीपन है, ये कैसे फिलअप होगा? श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इसके बारे में कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं। रेगिस्तान में जो ऊंट होते हैं उसका उदाहरण श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी देते हैं। वो कहते हैं रेगिस्तान, डेजर्ट का जो ऊंट होता है उसको जब भूख लगता है वो खाने के लिए निकल पड़ता है मरुभूमि में, डेजर्ट्स में और कुछ नहीं मिलता। कैक्टस का प्लांट, दैट्स द ओनली प्लांट विच इज अवेलेबल इन डेजर्ट्स। वहां पे जाता है, कैक्टस का जो प्लांट है उसको खाने लगता है और जो ऊंट उसको चिबाने लगता है, जो उसका जो पत्ते होते हैं उसको चिबाने लगता है। और कैक्टस के जो पत्ते उसके नीचे कांटे होते हैं, थॉर्न्स आर देयर। जो जब वो ऊंट खाने लगता है वो कांटे उसका जो मुंह में इंजुरी करते हैं, उसका मुंह से खून निकलता है। और कैक्टस का जो पत्ते हैं उसका जो स्वाद और अपना जो मुंह का खून दोनों मिलके एक अनोखा स्वाद सृष्टि करता है। और वो सोचता है वाह कितना ही स्वादिष्ट है, ये मैं जो खा रहा हूं कितना स्वादिष्ट है, कितना सुंदर है। मेरा जीवन में ये तो आनंद है, ये तो जीवन में उपभोग करने का अवसर है। ठाकुर जी कहते हैं उसको पता नहीं चलता है, थोड़ी ही देर में ये अपने अंदर का जो खून, अपने अंदर का जो कहाँ पे जो घाव से जो खून निकलता है, ये घाव उसको इतना दर्द देगा और यंत्रणा में वो छटपट करेगा, वो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान भी उसका नहीं रहता है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं आज के समाज में जो मनुष्य सोचता है सब कुछ हासिल कर चुका है, सब कुछ उसके मतलब कदम के नीचे है, वो आदमी थोड़ी ही देर में यंत्रणा में छटपट करेगा, वो इसका ध्यान उसके दिनों दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं। तो उससे बचने का उपाय क्या है? उससे बचने का उपाय क्या है? इस आधुनिक युग में लोग कहते हैं हम विज्ञान को स्वीकार करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को हम स्वीकार नहीं करते। मुझे एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में एक वैज्ञानिक के साथ मेरा मुलाकात हुआ। मैं उनसे पूछा, वैज्ञानिक जी, विज्ञान बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उद्भावन किया है, विज्ञान इस दुनिया के बारे में, सौरमंडल के बारे में, पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन विज्ञान जीवन के बारे में क्यों नहीं कुछ कहता है? जीवन क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का पर्पस क्या है? क्यों मैं मेरा जीवन है, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूं, इसके बारे में साइंस क्यों नीरव है, क्यों साइलेंट है? उन्होंने कहा मिस्टर महापात्र, ये जो आदमी, जो वैज्ञानिक ये स्मार्टफोन इन्वेंट किया है, वो स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बता सकता है। जो कंप्यूटर इन्वेंट किया है वो कंप्यूटर के बारे में सब कुछ बता सकता है। जो मशीन इन्वेंट किया है वो मशीन के बारे में सब कुछ बता सकता है। जो जीवन का निर्माण किया है वो जीवन के बारे में सब कुछ बता सकता है। मिस्टर महापात्र, साइंस हैज नॉट इन्वेंटेड लाइफ। विज्ञान जीवन का उद्भावन नहीं किया है,
तो विज्ञान जीवन के बारे में बोल नहीं सकता। जो जीवन के बारे में जानते हैं, जीवन का जो निर्माण किए हैं, जीवन का जो उद्भावन किए हैं, वो ही जीवन के बारे में बता सकते हैं। द वेरी फेमस नोबेल लॉरेट एलेक्सिस कैरल कह रहे हैं, द मैन ऑफ साइंस हैज फॉरगॉटन द साइंस ऑफ मैन। विज्ञान का मनुष्य का विज्ञान भूल चुका है। उसको मनुष्य का विज्ञान क्या है वो मालूम नहीं है। तो हमें चाहिए एक मनुष्य का विज्ञानी, एक मनुष्य का वैज्ञानिक जो जीवन का उद्भावन किए हैं, उनको जीवन में ग्रहण करना होगा तो जीवन में सुकून हम पा सकते हैं। जीवन में कैसा जीना है वो हम समझ सकते हैं। आइंस्टाइन एक बात कहते हैं, आइंस्टाइन कहते हैं, there are two things in this world which are infinite. One is the whole universe, the other one is the human stupidity. दो चीजें असीम हैं। एक है the universe, यूनिवर्स असीम है, और एक चीज असीम है, यह है ह्यूमन स्टूपिडिटी, मनुष्य का मूर्खता, यह है असीम। आइंस्टाइन फिर बोल रहे हैं, मैं यूनिवर्स के बारे में श्योर नहीं हूं, हो सकता है इट माइट एंड समवेयर, बट ह्यूमन स्टूपिडिटी आई एम एब्सोल्युटली श्योर इट इज इनफिनाइट। इस दुनिया में, इस युग में जब हम कहते हैं हमें सब कुछ मालूम है, द फादर ऑफ साइंस सेज द ह्यूमन स्टूपिडिटी इज इनफिनाइट। तो हमारे आज की दुनिया में समस्या क्या है? समस्या है हमारे पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। एक स्टैटिस्टिक्स मैं आपको देना चाहता हूं। आप अगर इंटरनेट में जाके स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर गूगल करेंगे, इफ यू गो एंड गूगल स्ट्रेस मैनेजमेंट, यू विल गेट लिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हंड्रेड्स ऑफ पॉडकास्ट, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस। किसके ऊपर? स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। ये एक स्टैटिस्टिक्स। और एक बात है, आप अगर रिसर्च का पेपर खोल के देखेंगे, आपको पता चलेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एवरी 3 out of 4 people are suffering from stress. 3 out of 4 people in the corporate world today are suffering from stress. See the dichotomy. स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज अभाव नहीं है। इस दुनिया में 75% of people are suffering from stress. This is the dilemma of our society. This is the dilemma of our world. हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। We have plenty of happiness, we have plenty of sorrow. We have plenty of opportunities, we have plenty of hope, but we also have plenty of despair and depression. ये आज की दुनिया की समस्या है। इंफॉर्मेशन की अभाव नहीं है, डेटा की अभाव नहीं है, नॉलेज की अभाव नहीं है, अभाव है तो है विजडम। वी लैक विजडम। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते हैं, व्हाट इज रियलाइज्ड बाय एक्सपीरियंस इज विजडम। जो हम रियलाइज करते हैं अनुभूति के द्वारा, वही है ज्ञान। हम जब सुबह उठते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप खोलते हैं, व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज का अभाव नहीं है, अभाव है विजडम का, अनुभूति का, एक्सपीरियंस का, उसका अभाव है। समाधान क्या है? समाधान है ऐसा एक आदमी को जीवन में पकड़ना, ऐसा एक जीवंत आदर्श को जीवन में ग्रहण करना, जिनको ग्रहण करके, जिनका अनुसरण करते हुए, जिनका मार्गदर्शन पालन करते हुए जीवन में आएगा अनुभूति, एक्सपीरियंस, जिससे आएगा ज्ञान। वही है ज्ञान। और ज्ञान पाने का उपाय कहाँ पे नहीं है। जब हमें खूब बहुत गर्मी लगता है, हम एयर कंडीशनर के पास भाग जाते हैं। जब बहुत ठंड लगता है, हम हीटर के पास या आग के पास जाके बैठते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये जो आग है, ये उष्णता,
ये गर्मी का सोर्स है। तो जो हीट का जो सोर्स है उसके पास जाने से हमें गर्मी अनुभव होता है। जब हमें ठंड चाहिए हम एयर कंडीशन के पास जाते हैं, क्योंकि ठंड का जो सोर्स है ये है एयर कंडीशनर। जीवन में सुख अगर चाहिए, जीवन में आनंद अगर चाहिए, जीवन में शांति अगर चाहिए, ये इसका उच्च है, सोर्स है, उनके पास जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। ठंड चाहिए तो ठंड का जो सोर्स उसके पास भाग जाते हैं। मेरे मित्र केशव जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा मुझे लगता है बहुत सारे तमिल लोग श्री श्री ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण किए हैं। मैंने कहा इस दुनिया में जो आनंद चाहता है, जो शांति चाहता है, जो सुख चाहता है, ये जो सुख आनंद शांति का जो उत्स है, सोर्स है, वो भाग के आएगा ही, चाहे तमिलियन हो, बिहारी हो, केरलाइट हो, उड़िया हो, बंगाली हो या और कुछ हो, क्योंकि जीवन में शांति आनंद का जो उस उनके पास तो आना ही पड़ेगा, उनको जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। समय सीमित है, सिर्फ मुझे बात खत्म करना होगा। सिर्फ ये जो समस्या उसका समाधान श्री श्री ठाकुर जी दे रहे हैं। ठाकुर जी के पास आए थे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट माइकल जेम्स, उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी से सवाल किए, ठाकुर मेरे पास तो समय बहुत कम है, लेकिन आपका दर्शन, आपका आइडियोलॉजी, आप मुझे अगर 2 शब्द में बता सकते हैं तो मेरा थोड़ा उपकार होगा। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा बी कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक बनिए। उन्होंने कहा बी कंसेंट्रिक, हाँ श्री श्री ठाकुर जी ने कहा बी कंसेंट्रिक का मतलब बी विथ सेंटर, आपका अपना केंद्र के साथ आप जुड़े रहिए। उन्होंने कहा अगर हेनरी फोर्ड बिकम्स माय सेंटर व्हाट हैपेंस? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा देन यू कैन बिकम अनदर हेनरी फोर्ड बट यू कैन नॉट बिकम जीसस क्राइस्ट। आप अगर हेनरी फोर्ड को आपका अपना केंद्र बनाएंगे तो आपका जीवन हेनरी फोर्ड जैसे होगा, लेकिन जीसस क्राइस्ट जैसा हो नहीं पाएगा। आपका आदर्श जितना ऊंचा होंगे इतना ही ऊंचा होगा आपका जीवन। The higher your ideal, the higher is going to be your life. Be concentric around the master, the living ideal, जीवन आदर्श, पुरुषोत्तम, जो समझते हैं हमारा जरूरत क्या है, जिनको पता है हमारा मंगल किसमें है और जो हमें कोई मंगल के पथ पे लेके जा सकते हैं, उनके पास खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कुछ उपाय है, और वही एकमात्र उपाय है। उनको जीवन में ग्रहण करते हैं और उनको लेके जीवन को कंसेंट्रिक बनाते हैं तो जीवन में आनंद होगा, जीवन में बैलेंस आएगा। सत्संग इस साधारण सभा का समय सीमित है। इस साधारण सभा में आप लोग मुझे योगदान करने का सुझाव दिए और कुछ ठाकुर जी के बारे में अपना वक्तव्य रखने के लिए कुछ अवसर दिए। आप लोग के पास मैं आभारी हूँ। आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए परमपिता के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे विष्णु। जय।